तो चलिए इनकम टैक्स स्लैब रेट देख लेते हैं फॉर FY 25-26 का, मतलब बोल सकते हैं AY 26-27 भी। ठीक है, दोनों स्कीम में देखेंगे न्यू रिजिम में क्या स्लैब रेट है, ओल्ड रिजिम में क्या स्लैब रेट है। तो सबसे पहला देखते हैं न्यू रिजिम में। तो ये आपको पता ही है डिफ़ॉल्ट स्कीम है और सेक्शन में कवर होता है 115 BAC में। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर आपका इनकम स्लैब 0 से 4 लाख तक है तो जीरो टैक्स रेट लगता है, और यहीं पे 4 लाख को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि यहाँ 0% टैक्स लगता है। नेक्स्ट 4 to 8 पे 5%, फिर 8 to 12 पे 10%, फिर 12 to 16 पे 15%, 16 से 20% 20 से 24 25%, एंड अबव 24 लाख आपका 30% लग जाता है। ये हमारा क्या है, न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब रेट्स हो गया। ओके, अब ओल्ड रिजीम का क्या है, तो देखो ओल्ड रिजीम हमारे लिए ऑप्शनल रिजीम है। वाई? बिकॉज न्यू हमारे लिए डिफ़ॉल्ट है, तो ओल्ड हमारे लिए ऑब्वियसली ऑप्शनल ही है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2.5 लाख तक नील 0% लगता है, और यूँ बोले तो ओल्ड रिजीम का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 लाख, क्योंकि यहाँ पे 0% टैक्स लगता है 2.5 लाख तक। नेक्स्ट 2.5 से 5 लाख हमको 5% देना होता है, फिर 5 से 10 लाख तक 20%, एंड अबव 10 लाख हमारा क्या हो जाता है, 30% टैक्स लग जाता है। ये हमारा ओल्ड रिजीम का स्लैब रेट होता है। ओल्ड में अब यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, तो आपको ओल्ड रिजीम में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ओल्ड रिजीम में अगर आपके जो भी क्लाइंट है या जो भी टैक्स पेयर है वो रेसिडेंट है, इंडिया में रहते हैं, अगर वो उनका क्या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ना 2.5 लाख नहीं होगा, किनका किनका नहीं होगा 2.5 लाख, देखते हैं। कोई अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न मतलब क्या होता है, 60 से 80 ईयर्स के बीच के जो भी एज के होंगे वो सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं। उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 3 लाख बन जाएगा। ओके, और जो भी रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन क्या हो जाते हैं, अबव 80 ईयर्स। तो अबव 80 ईयर्स के हैं तो उनका जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होता है ना, वो 2.5 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। मतलब सिंपली समझो, ये तो नॉर्मल लोग के लिए, क्या जो भी 60 से नीचे रेसिडेंट है उनके लिए तो 2.5 लाख पे ज़ीरो टैक्स लगेगा। 2.5 से 5 लाख तक क्या हो जाता है, 5%, 5 से 10 तक 20, एंड अबव 10 लाख 30%। बट अगर क्या होता है, हमारा सीनियर सिटीज़न है, मान लो हमारा सीनियर सिटीज़न है, ठीक है, सीनियर सिटीज़न के लिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अप टू 3 लाख ज़ीरो टैक्स, 3 to 5 लाख 5%, 5 to 10 20%, एंड अबव 10 क्या हो जाएगा हमारा 30%। ये हमारा सीनियर सिटीज़न के लिए हो जाएगा। और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा, अप टू 5 लाख ज़ीरो टैक्स, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख हो गया ना यहाँ पे सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए। उसके बाद क्या होगा, उसका डायरेक्टली 5 to 10 20%, एंड अबव 10 लाख क्या हो जाएगा हमारा 30%। तो ये हमारा स्लैब रेट हो जाता है। तो एज पे क्या होता है, चेंजेस होता है। जैसे अगर सीनियर सिटीजन है तो उनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजन है अबव 80 ईयर्स के तो उनका क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ओके, तो ये ओल्ड रीजन में ये क्लासिफिकेशंस था। तो ये क्या हो गया हमारा, इनकम स्लैब रेट का बात हो गया। ठीक है, चलिए वापस न्यू रिजिम पे आते हैं। न्यू रिजिम का स्लैब रेट हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं, चलिए तो फीचर्स को देखते हैं। तो अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो न्यू रिजिम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है वो कितना मिलता है, 75 लाख। आपको इनकम हेड ऑफ सैलरी हेड के इनकम में एक डिडक्शन मिलता है ना, तो वो 75,000 आपको मिलेगा न्यू रिजिम में। बट साथ ही साथ हम ओल्ड का भी देखते हैं। ओल्ड में क्या होता था, ओल्ड में हमारा सैलरी पे जो डिडक्शन मिलता था वो मात्र 50,000 मिलता था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है सैलरी का वो आपका न्यू रिजिम में 75,000 है, लेकिन ओल्ड में ये आपका 50,000 ही है। नेक्स्ट आपका न्यू रिजिम में देखते हैं, इनकम अप टू 12 लाख इज इफेक्टिवली टैक्स फ्री ड्यू टू टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मतलब न्यू रिजिम का बात करें हम, तो न्यू रिजिम में हमको इफेक्टिवली कहाँ तक टैक्स नहीं लगेगा ये बोल रहा है। तो ये हमको बोलता है 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा। एज एन अगर आप क्लाइंट से डील करते हो तो आप ये बोलोगे कि आपके इनकम अगर 12 लाख तक है तो वहाँ तक आपको टैक्स फ्री है। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है 4 लाख तक तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। ठीक है, 4 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, यहाँ तक जीरो टैक्स है। बट आप कैसे बोल रहे हो कि 12 लाख तक जीरो टैक्स है। तो देखो समझो, इनकम टैक्स ने एक रिबेट दिया है कि भाई आपको 12 लाख के इनकम तक आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। मतलब टैक्स बनता है बट रिबेट मिल जाता है उतना का, तो जीरो टैक्स हो जाता है। देखो कैसे समझो, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं पे करना,
एक्चुअली टैक्स बनेगा कितना अगर रिबेट को ना ले तो समझो 4 लाख तक तो जीरो, ऐसे भी जीरो है। 4 to 8 लाख में 4 लाख इंटू 5% हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 का टैक्स बन जाएगा। और 8 से 12 लाख के बीच में 4 लाख का है इंटू 10% हमारा 40,000 का टैक्स बन जाएगा। मतलब टोटल 60,000 का 12 लाख तक हमको क्या बन जाता है, टैक्स। बट ये डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स एक्ट है, तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, अंडर सेक्शन 87 रिबेट मिलता है। रिबेट कितना का, 60,000 का आपको रिबेट दे देगा। इट मीन्स हम ये क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इफेक्टिवली भाई आपका अगर 12 लाख तक इनकम है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो जब भी आप अगर क्लाइंट से भी डील करते हो तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जब भी ITR फाइल करोगे तो आपसे पूछेगा, क्लाइंट पूछेगा कि भाई कहाँ तक इनकम का मतलब छूट है, तो आप क्या बोलोगे, 12 लाख तक। न्यू स्कीम में क्या है, 12 लाख तक आपको क्या है, जीरो टैक्स लगेगा इफेक्टिवली। बिकॉज आपको तो पता है ना कि ऐसे तो 4 लाख तक है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, बट 12 लाख तक क्या हमको रिबेट मिल जाता है, तो इफेक्टिवली हमारा 12 लाख तक जीरो टैक्स लग जाता है। ओके। और फिर न्यू स्कीम में एक और चीज़ है कि आपको पता है न्यू स्कीम में क्या आता है, डिडक्शन आपको बहुत सारा डिडक्शन नहीं मिलता जो ओल्ड में मिलता था। तो न्यू में क्या क्या है, जैसे HRA हो गया, ATC ATD, ये सब डिसअलाउड हो जाता है। ये सब न्यू स्कीम में आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है। अब देखो इसी तरीके से ओल्ड रीजन में क्या, ओल्ड रीजन में हमने ये बाइफर्केट कर ही लिया, सीनियर सिटीजन्स का क्या स्लैब रेट्स है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में हो गया कि 50,000 आपको सैलरी में डिडक्शन मिलता है। उसके बाद क्या है, इसमें ना आपको बहुत सारा डिडक्शन अभी भी मिलता है, इसमें बहुत सारा डिडक्शन और एग्जाम्पशन ओल्ड स्कीम में मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है, इनकम अप टू 5 लाख इज टैक्स फ्री। मतलब न्यू में क्या था, न्यू में 12 लाख तक इनकम फ्री था इफेक्टिवली, और ओल्ड में क्या है, इफेक्टिवली 5 लाख तक आपको क्या हो जाता है, टैक्स फ्री इनकम होता है। मतलब आपको वहाँ तक टैक्स नहीं लगेगा इफेक्टिवली। वाई, बिकॉज ऑफ क्या हो जाता है, हमारा 87E में रिबेट जो मिलता है उसके कारण 5 लाख तक आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना। तो ये हमारा स्लैब रेट्स हो गया, और थोड़ा बहुत हमने फीचर्स देख लें इन सब का। अब देखो अब क्या बोलता है, विच वन शुड यू चूज़, मतलब आप ओल्ड चूज़ करोगे या न्यू चूज़ करोगे। ये देखो आप इसके लिए एक चीज़ समझो। देखो टैक्स में क्या है, टैक्स में इनकम टैक्स में हमारे पास 2 स्कीम है, एक तो है न्यू और एक है ओल्ड। एक है न्यू और एक है ओल्ड। तो ध्यान से समझना, न्यू में क्या है, न्यू में हमको जो टैक्स है ना, टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट में रिलीफ मिला। मतलब टैक्स रेट कहीं ना कहीं बोले कम है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड स्कीम। लेकिन यहाँ पे जो डिडक्शन एंड एग्जम्पशन जो मिलता है, डिडक्शन एग्जम्पशन क्या होता है, ये आपके टोटल इनकम को कम कर देता है। तो यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशन भी होता है, वो कम मिलता है। लेकिन ओल्ड स्कीम का बात करें तो ओल्ड स्कीम में क्या है, टैक्स रेट आपका हाई है एज़ कम्पेयर टू न्यू स्कीम। क्योंकि आपने देखा ना, इफेक्टिवली आपने देखा ही अभी कि इफेक्टिवली न्यू स्कीम में क्या है, 12 लाख तक इनकम को टैक्स फ्री माना गया, और ओल्ड में क्या है, 5 लाख तक। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है ना कि टैक्स रेट में रिलीफ कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है हमको, न्यू स्कीम में, तो 12 लाख तक इनकम छूट है ड्यू टू रिबेट। लेकिन ओल्ड में क्या है, 5 लाख तक है। तो यहाँ पे क्या है, टैक्स रेट हाई है, बट यहाँ पे बहुत सारा डिडक्शन एंड एग्जम्पशन मिलता है। फॉर एग्जांपल HRA हो गया, ATC हो गया, ATD, ये सब एग्जम्पशन अभी भी ओल्ड स्कीम में मिल रहा है। तो आपको चूज़ करना है कि न्यू सही है या ओल्ड सही है। वो डिपेंड करेगा क्लाइंट्स पे, कि क्लाइंट्स बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ATC ATD, वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन आप बोल सकते हो कि हाँ उसके लिए न्यू स्कीम बेहतर है या ओल्ड बेहतर है। ठीक है। तो मेन यही चीज़ है, मेन क्या है, समरी यही है कि न्यू में क्या होता है, टैक्स रेट भी लो होता है और डिडक्शन एग्जम्पशन भी उतना नहीं मिलता, बहुत कम है। ओल्ड में क्या होता है, टैक्स रेट हाई है लेकिन आपको डिडक्शन एग्जम्पशन भी क्या है, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए यही चीज़ होगा कि चूज़ न्यू टैक्स रीजन इफ़ यू वांट लोअर टैक्स रेट। हमने बताया ना कि टैक्स रेट लोअर है, कि 12 लाख तक इफेक्टिवली टैक्स फ्री है। ठीक है। उसका यू कैन क्लेम फ्यूअर डिडक्शन हमारा भी कम है, टैक्स रेट भी कम है और डिडक्शन भी कम है। ठीक है। और ये जो न्यू रीजन है वो बहुत सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट ओल्ड रीजन के बारे में क्या होता है, ओल्ड रीजन में डिडक्शन भी बहुत सारा है, यू कैन क्लेम मल्टीपल डिडक्शन, जैसे ATC ATD HRA होम लोन, ये सब का जो भी डिडक्शन है ना आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन क्या है, यहाँ पे टैक्स ज़्यादा है, टैक्स रेट ज़्यादा है। ठीक है। एंड यहाँ पे यही बोला, यू वांट टू सेव मोर थ्रू एग्जाम्पशन, यहीं पे डिडक्शन एग्जाम्पशन ज़्यादा है बट टैक्स रेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो जब भी आप ITR फाइल करने वाले हो तो यही बोलता है, कंपेयर बोथ द रीजन, दोनों रीजन को कवर, मतलब कंपेयर करो इनकम को, डिडक्शन को, एंड देन उसके बाद आप फाइल करो कि आपके क्लाइंट के लिए बेहतर क्या है, ये न्यू रीजन बेहतर है या ओल्ड रीजन बेहतर है। आई होप सो आपको समझा होगा कि हाँ स्लैब रेट्स क्या है, इनके बीच में इफेक्टिवली टैक्स रेट कहाँ तक टैक्स फ्री है, ओल्ड में या न्यू में।
ठीक है। और मेनली ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, ये समझिए कि न्यू रिजिम क्या है, ओल्ड रिजिम में क्या है। न्यू रिजिम में टैक्स रेट भी कम है और डिडक्शन एग्जम्पशन भी कम है, लेकिन ओल्ड में टैक्स रेट ज़्यादा है और डिडक्शन एग्जम्पशन भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये हमारा बाइफर्केशन हो जाता है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम इसके बारे में, और इसके स्लैब रेट्स को भी हमने देख लिया।